लीडर। और मैं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सारे लीडर कंपनी का यस ड्रेस कोड में आएंगे। तालियों इतनी धीमी क्यों हो? 300 ताली का छोटा बोला इस लेवल को बुलाना चाहूंगा जिन्हें कहा जाता है एरिया टीम कोऑर्डिनेटर एंड स्टार सिल्वर लीडर्स। और प्लीज स्टेज के यहाँ नजदीक आके खड़े रहिए ताकि हम पास आप स्टेज पे आ सकें। यहाँ के लोगों को सुनो कि जो हमेशा एक्साइटेड होते हैं और कुछ कर गुजरने की बात में यहाँ पे खड़े है ना, तो आपको किस भीड़ का हिस्सा है के साथ में ये ऐसे लोग हैं दोस्तों। देखो आप ये ऐसे लोग हैं जो आपकी भी तरह कुछ महीनों पहले साल पहले कुछ भीड़ का हिस्सा थे, हमारे चेयर का हिस्सा। तो कभी भी लोग अगर स्टेज पे आते हैं तो यही सोचो करोगे में स्टेज पे जाने वाला तो मुझे जैसी तालियां चाहिए वैसी मैं उतरे बजाऊंगा। दोस्तों हर लेवल पे आज अगर लेडीज कुछ कर रही है तो बहुत सारे लोग खींचने वाले होते हैं। बराबर है, बाहर के फील्ड में लेडीज को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती है घर से भी। एकमात्र फील्ड है जहां पे आप एक लेडी खुद की आइडेंटिटी बल्कि जेंट्स के आगे भी बढ़ सकती है। और आज आप जिनको मिलने वाले हो वो एक बहुत बड़ी माने इंस्पायरिंग लेडी है जिनको आज मिलने वाले जो कंपनी की टॉप मोस्ट लेवल पे है, जिन्हें कहा जाता है लेडीज कर सकती है। और ये सारी लेडीज अगर कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, हम सब कर सकते हैं। बराबर है। तो एक बार मैं चाहूंगा इन लोगों के लिए एक लेडीज माने नारी शक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि देखो जेंट्स के लिए एक ही काम है, सुबह काम पे जाना फिर घर पे आना। बराबर है। लेडीज माने लेडीज हर काम करते हैं, माने वो जॉब पे भी जाती है, फिर वो घर पे आने के बाद अपना घर भी संभालती है, खाना भी बनाती है, बच्चों के लिए टिफिन, हस्बैंड के लिए टिफिन, माने इतना सारे कुछ चीज करने के बाद वो आज स्टेज का हिस्सा है। माने वो ज्यादा डिजर्व करती है ना। यस यस। तो एक बार और सारे लोग सारे लीडर्स एक बार कंपनी का जोरदार नारा लगाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू लीडर्स, प्लीज टेक योर सीट्स। हम यहाँ सी में खड़े रहेंगे तो सारे लोगों को आप देख पाओगे। सी में खड़े रहेंगे थोड़ा तो सारे लोगों को आप देख पाओगे और सुनना चाहोगे इन लीडर्स के सक्सेस का। ठीक है, तो ये लीडर्स आपको एकदम कम शब्दों में आपके उनके सक्सेस का नाम राज बताएंगे। तो लीडर्स माइक मेरे हाथ में रहेगा, आपको सिर्फ नेम और आपका प्रोफेशन बताना है। नाम समीक्षा कौर, माय प्रोफेशन फुल टाइम माय लाइफ है। जबरदस्त। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेखा सुतार है और ये बिजनेस में आने से पहले सुपरवाइजर हुआ करती थी। गुलाम नहीं बनना था, इसके लिए फुल टाइम में बिजनेस कर रही थी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत बेगम है। इस बिजनेस में आने से पहले एक छोटे से शॉप पे काम करता था, आज फुल टाइम माइलेज सेल करता हूं। नमस्कार, मेरा पार्टनर है। इस बिजनेस आज पहले मैं हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आज फुल टाइम माइलेज सेल दे रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, रिटायर्ड आदमी हूँ, महिला करने को आया। पैसा जिसके पास दुनिया उसका दास, पाकिस्तान बकवास। मेरा नाम सचिन गोड़के, डोंबिवली में रहता हूँ और ये मौके के साथ साथ 16 साल का फाइनेंस इंडस्ट्री का करियर है, कॉर्पोरेट का करियर है, जिसमें इंडिया की सबसे बड़ी बैंकिंग ग्रुप HDFC ग्रुप, दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप HSBC ग्रुप के साथ, और अभी फिलहाल एज ए शेर खान में एज ए डेप्यूटी मैनेजर करके जॉब कर रहा हूँ। साथ ही ये अपॉर्चुनिटी में लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का कार्यक्रम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश सचिन गोड़के है। मैंने MSc किया है, जूलॉजी में D.Ed हो चुका है, B.Ed हो चुका है, DMLT भी किया है और एज ए टीचर करके मैं 5 साल जॉब करती थी। और ऐसे ही पहली बार आपके जैसे भीड़ का हिस्सा थी, लेकिन जिन्होंने ये बिजनेस मुझे सिर्फ दिखाया नहीं तो मेरी सोच को बदली किया और अपने पैरों पे ये बिजनेस बढ़ाने के लिए मदद की। ऐसे सचिन सर को ऑलवेज थैंक यू कहती हूँ। एक ही कहना चाहूंगी, आज के आज डिसीजन लीजिए और शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों नमस्कार, माय सेल्फ सचिन सागरकर, बाय प्रोफेशन केमिकल इंजीनियर था, आज फुल टाइम माय लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। थैंक यू वेरी मच। अक्षता सावंत, फर्स्ट में बिझनेस मध्ये येण्यापूर्वी मी अकाउंटंट होती. स्वतःचा अकाउंट मेंटेन करायचं म्हणून मी स्वतः जॉब केला आणि फुल टाइम माय लाईफ करते. एक बार फिर से जोरदार ताली सारे लीडर्स के लिए। ऑल लीडर्स थैंक यू, प्लीज टेक योर सीट्स। ऑसम। देखो दोस्तों, सारे यहाँ पे सारे लीडर
जो उनके साथ, लेकिन वो फील्ड में करते करते उन्होंने ये बिजनेस को डेवलप किया और आज ये सारे लोग यहाँ पे सक्सेसफुल है। तो इसके बाद इनको जिन्होंने मदद की और कंपनी के नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, उन्हें कहा जाता है रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर्स। सो प्लीज हेल्प मी रिकॉग्नाइज सारे रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर प्लस एमरल लीडर ऑन द स्टेज प्लीज। तो दोस्तों सुनना चाहोगे इन लीडर्स के सक्सेस का राज, तो वो 1 मिनट के अंदर आपको अपनी सक्सेस की, उनकी सक्सेस की कहानी बताने वाले। सो ओवर टू यू सर। दोस्तों नमस्कार। मैं चाहूंगा कि कुछ बोलने से पहला प्रभास सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दिया। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि सर का वजह से कई लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई है और उनके वजह से कई लाखों लोगों की घर पे पैसे जाने का एक जरिया मिल चुका है। मेरा नाम श्रीनिवास गौड़ा और मैं कर्नाटक से हूँ, रहने के लिए थाना। मैं कम से कम 25 साल होटल में नौकरी किया। मैं ये होटल से वो होटल, वो होटल से वो होटल, ऐसा इधर 1000 रुपए भी ज्यादा मिलते तो मेरा काम के लिए, तो मैं वो होटल में झूठ बोल के दूसरा होटल में चला जाता था। एक अनजान इंसान मेरे को बोला कि तुम पार्ट टाइम में मेरे साथ काम करोगे तो तुमको और भी कुछ पैसा मिलेगा। और मैं आके आपके जैसे ये प्रेजेंटेशन को देखा और यहाँ पर लाखों रुपए का बात हो रही थी, मेरे को डर लग रहा था। एक तो अनजान इंसान और इधर लाखों रुपए बता रहा था, उसको कोट पैंट भी कर थे। मैं बोला मैं 4 क्लास कन्नड़ा पढ़ा हूँ और मैं इसको कर नहीं सकता हूँ, मेरे को उधर फुकट का खाना, फुकट का रहने को मिलता, वही अच्छा। तो ऐसा मैं समझ गया। लास्ट तक देखते देखते आप लोग उठ के मत जाइएगा। एक इंसान ऐसे ही आया था, बोला मैं भी अनपढ़ हूँ और मैं कुछ नहीं, मेरे को लिखने पढ़ने आता था, मैं आज लाखों रुपए कमा रहा हूँ। तो मैंने बोला यार मैं 25 साल तो बम्बई में सब होटल में काम किया हूँ, बहुत सारे एरिया में बहुत सारा होटल है, और अनजान इंसान मतलब अनपढ़ इंसान मेरे जैसा कोई और भी है जो लाखों कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैंने पार्ट टाइम में शुरू किया इस बिजनेस को, आज ऊपर वाला का दुआ से मैं फुल टाइम करता हूँ और 2 फ्लैट लिए हूँ, एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। आप भी जिसके साथ आए उसके ऊपर अगर भरोसा थोड़ा भी करोगे तो आप भी स्टेज पे आ सकते हो, लाखों की इनकम कर सकते हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को उस दिन पैसा नहीं था ये प्रोडक्ट को लेने के लिए, क्योंकि खाना फुकट में मिलता था, सोने को फुकट में मिलता था, मेरे को प्रोडक्ट का कोई जरूरत नहीं। एक साबुन लेते तो मैंने वर्कर आता था, मैं अकेला समझ रहे हो बात को। और मैं मेरे दुकान में जाते तो भी मैं बोलता था सस्ता वाला साबुन दे दो, कोई भी लाने के लिए, नाम भी नहीं आता था मेरे को। आज जो भी कुछ घर में प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सारे कंपनी का यूज करते हैं, अपने सपने वाला जिंदगी जीते हैं। बस इससे बढ़कर और मैं क्या बोलूं, बस आप ये भरोसा करिएगा, जो कर रहे हैं उसको करते हुए उसके साथ में ये बिजनेस को करिए। बहुत अच्छा सिस्टम है, हमारी जिंदगी बनी है, आपका भी बनेगा। नमस्कार, नाम कार्तिकी है, रहने के लिए थाने में और बेसिकली कोकण से हूँ। और कोकण से मुंबई में आने का मकसद था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बीकॉम हुआ, फिर मैं नौकरी के लिए मुंबई में आई। और हमेशा बचपन से सुनती थी मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे कोई भी आता है तो उसको अच्छा काम मिलता है। तो मुझे भी मिला, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने शुरुआत की नौकरी। लेकिन 4 साल नौकरी करने के बाद समझ में आया कि मैं सिर्फ खा पी के सुखी हूँ। जो सपनों को लेके गांव से मुंबई में आई थी, वो सपने तो कहीं पूरे होते हुए दिख नहीं रहे थे। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो पेरेंट्स जो करते आए हैं ना, वही हम लोग करते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे पेरेंट्स का भी खुद का दुकान था और उनका LIC का एजेंसी था। तो मुझे लगा LIC का एजेंसी लिया तो मैं और पैसा कमाऊंगी। तो मैंने भी पार्ट टाइम में LIC का काम शुरू किया। लेकिन जॉब और LIC का काम करते करते समझ में आया कि किसी भी काम में आप काम करते रहोगे तो ही पैसा आता है, काम करना बंद, पैसा आना बंद। और ये जब मुझे समझ में आया तो हमेशा यहाँ पे ज्यादा लेडीज बैठे तो मैं भी सोच ऐसा था कि ऐसा कुछ तो काम करना चाहिए ना, जहाँ पे 3 साल 4 साल मेहनत करना है तो करना पड़ेगा, तो करेंगे। लेकिन 4 साल के बाद काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आना चाहिए। और ऐसे जब सोचते रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो सामने से मिलता है। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, माई लाइफस्टाइल बिजनेस मिला। और जिन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया, ऐसे कंपनी के डायमंड एग्जीक्यूटिव श्री सुनील सागवेकर सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। 4 साल लगातार ये बिजनेस पे काम किया। इसका नतीजा ये हुआ कि लॉकडाउन में हम सब लोग घर में बैठे थे और इस बिजनेस में जो मैंने टीम बनाया था, वो टीम की वजह से लॉकडाउन में घर में बैठे भी ये बिजनेस के माध्यम से पैसा आ रहा था।
तो मुझे आप सभी लोगों को यही बताना है कि अगर 3 साल 4 साल अगर मेहनत करोगे तो जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं कि आपके पास ऐसे ही पैसा आते रहेगा। तो आप जिनके साथ में आए हो विश्वास रखो, उनके ऊपर भरोसा रखो और ये बिजनेस की शुरुआत करो। मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की थी, जैसे आज प्रभात सर ने यहाँ पे दिखाया था कि मिनिमम कितने लोगों को लाना है, 4। जब मैं इस ऐसे हॉल में बैठी थी और सुना था प्रेजेंटेशन, मेरे ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ये 4 लोग भी कहाँ से लाऊं, क्योंकि गांव से मुंबई में जब आई थी तो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि तू जा रही तो जा, लेकिन तू और तेरे जॉब के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। इसका मतलब समझ में आपको, मतलब किसी का पहचान नहीं करना है, क्योंकि मुंबई अलग शहर है, कुछ फंस गई तो ये हुआ। तो इस ऐसे मौके में जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो 4 लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन मैंने ये बिजनेस की शुरुआत की, पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, समझ में आया कि नुकसान कुछ भी नहीं है और काम करेंगे तो पैसा आएगा। सर के साथ बैठी, सर को बोला सर लोग कहाँ से लाओ, तो सर ने एक कॉन्फिडेंस दिया, गांव से मुंबई आ सकती है, मुंबई आपकी जॉब मिल सकता है, तो 4 लोग तो आराम से मिलेंगे। और आज 4 नहीं तो 400 से भी ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मेरे अंदर काम कर रहे हैं। तो ये मेरी ताकत नहीं है, बिजनेस की ताकत है। विश्वास से ये बिजनेस की शुरुआत करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माइलस्टर। थैंक यू। ग्रेट इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम अमृता नरवेकर है। बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमएससी किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद मैं एज ए लेक्चरर जॉब करती थी और ये मौका जब मैंने पहली बार देखा, मैं सॉफ्टवेयर में जॉब करती थी एज अ मॉलिक्यूलर डिजाइनर, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जिन्होंने ये मौका सिर्फ मुझे दिखाया नहीं तो मेरी सोच बदली। रिश्ते में वो मेरे भाई है, लेकिन आज मेरे गुरु, गाइड, फिलोसोफर, मेंटर, और एक वर्ड में बोला जाए जो मेरे लिए सब कुछ है। और आज उन्हीं से आपने ये प्लान देखा। ऐसे प्रभात सर को ऑलवेज थैंक यू कहती हूँ। और जिनका मैंने आज तक के सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और आगे के बहुत बड़े सक्सेस में होने वाला है, ऐसी ओनली लेडी यूटीसी जो आज की चीफ गेस्ट है मैडम मृणाल पंचाकर, उनको भी दिल से वंदन करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ तालियां मारनी है तो जोरदार मारो, वरना मत। उनको सुनने के बाद आपको समझेगा कि वो क्या है। ये बिजनेस जो भी देखा था सब कुछ अच्छा लगा था। मैंने इमीडिएट शुरुआत की थी क्योंकि नुकसान नहीं है, पैसे दे उससे ज्यादा कीमत के प्रोडक्ट्स मिल रहे, और नॉमिनी फैसिलिटी जो एंड में प्रभात सर ने बताई वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने इमीडिएट शुरुआत की और जैसा कार्तिकी मैडम ने बताया कि लॉकडाउन में भी पैसा आता रहा, क्योंकि लॉकडाउन में जहाँ पे सब जगह लॉक था, हमारा बिजनेस चालू था। हमने ऑनलाइन जूम से पूरे इंडिया में भी, इंडिया के बाहर से लोगों ने भी प्लान देखा है। माने ये अव्याहत कार्यक्रम हमारे प्रभात सर और कई सारे लीडर्स ने चालू रखा था। तो ये बिजनेस ऐसा है ना कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, कभी भी इनकम को लॉक नहीं लगेगा। कितने लोगों को चाहिए ऐसा? चाहिए। तो आज की आज शुरुआत करना, हम आपको मदद करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय माइलस्टर। नमस्कार। आवाज नहीं आया, फिर से। नमस्कार। बहुत सारे लोग नए हैं, नए लोगों को चमत्कार दिखाई दिया होगा शायद, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन ये चल क्या रहा है, खाली बजाओ, सिटी बजाओ और खाली नमस्कार। यस और नो? यस में फिर भी बस लग रहा है। यस और नो? ठीक है, तो नमस्कार के पीछे कार है, चमत्कार के पीछे भी कार है। बहुत सारे दिन पहले मैं भी इस इंडस्ट्री में आया। मेरा नाम विकास पाटिल रहने के लिए भिवंडी में। इस इंडस्ट्री में आने से पहला मैं एक रिलायंस फ्रेश बॉलर नंबर 1 के ट्रेनर है। प्रभात सर के लिए जरा जोरदार ताली हो। मुझे मेरे फ्लोर पे बिजनेस दिखाया। बिजनेस दिखाने के बाद हफ्ते का 500 से लेके 2,10,000 दिखाया और मैं कमा रहा था 4,000। मेरे दिमाग में बातें गई होंगी क्या? नहीं गई, साजिश से। बराबर मैं बोला ये सब साजिश से। अपना दोस्त उनके 500 या 1000 के लिए मेरे 8-10 हजार रुपए खड्डे में डालेगा नहीं। यस और नो? तो ऐसे ग्रेट व्यक्तिमत्व जिन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया, मिस्टर सागर नवनीत, और जिनके ऊपर मैंने विश्वास रखा, और आज के डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर बबलू पाटिल सर, दो लोगों के ऊपर विश्वास रख के ये बिजनेस मैंने पार्ट टाइम से शुरू किया, क्योंकि पहला विश्वास नहीं होता है। यस और नो? पार्ट टाइम से शुरू किया, मतलब मैं मेरा काम करता था और ये बिजनेस को डेवलप करना चालू किया। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मेरा एजुकेशन था 10th फेल। अभी नापास मार्केट मध्ये कुत्राही विचारत नाही। यस और नो? लेकिन आज बहुत सारे डिग्री को भी नहीं पूछ रहे। बहुत सारे लोग मैंने देखे मार्केट में कि मैं पूछता हूँ सर आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं मैं इंजीनियर है, मैं डिप्लोमा किया, ये किया, वो किया, लेकिन उनको सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है।
मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हो, यस और नो? तो ऐसा ये प्रॉब्लम आज मार्केट में, क्योंकि इनकम सोर्स ही नहीं है, और ये आपको जरिया दिखाया इनकम सोर्स का, राइट है? कहां से तो चीज ले रहे हम, पेस्ट ले रहे, शैम्पू ले रहे, टूथपेस्ट ले रहे, बराबर ना? तो यहाँ से खाली शॉपिंग करना है, और जिस भी बंदे ने यहाँ पे आपको लाया है उसके ऊपर विश्वास रख के यहाँ पे खाली बिजनेस लोगों को दिखाना है, यस और नो? मेरे लाइफ में क्या परिवर्तन हुआ, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मेरा दोस्त बोल रहा था कि यहाँ पे लोगों को लेके आने का जिनको प्रोडक्ट की जरूरत है, जिनको पैसा की जरूरत है, जिनको बिजनेस की जरूरत है, मैं लाते गया। हफ्ते का 2000 रुपया आया, हफ्ते का लाख रुपया भी आया। अभी 4000 रुपया कमाने वाला हफ्ते का लाख रुपया आता है तो क्या होता है? तो बोलतात ना, त्याला ज्याच्या खिशामध्ये पैसे बोलतात ना आले तब तो त्याची छाती नाकल चालू होते, ये सर नो? तो मुझे समझ में आया कि धंधे में दम है, बंदे में दम हो या ना हो, ये सर नो? तो मेरे लाइफ में मेरा 2 व्हीलर आया, स्कूटी आया, लैपटॉप आया, 5 लाख का वैगनर कार भी लिया। आज जिस कार से आया हूँ आकर 11 लाख का एक आर्टिका कार जो नीचे खड़ा। मेरे लाइफ में परिवर्तन हो सकता है, तो यहाँ पे आया हुआ हर एक इंसान के लाइफ में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन लेना पड़ेगा एक डिसीजन। और आज डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे दिग्गज है, बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, और आने वाली ग्रेट व्यक्तिमत्व है जिनका एक एक वर्ड उनके मुंह से अक्षरशः लक्ष्मी निकलती है, ठीक है? गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, आज उनको सुनते हो तो आपके भी लाइफ में परिवर्तन हो सकता है। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय राष्ट्र, फर्स्ट लाइफस्टाइल। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वाकई में हम जैसे लोगों की जिंदगी उन्होंने ही बनाई, प्लान दे के हमको इस स्टेज पे लाया है। ऐसे ग्रेट व्यक्तिमत्व आरटीसी प्रभास सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। शायद यही तो 100% मेरी जिंदगी उन्होंने बदली। मेरा नाम राकेश कोलवलकर है, रहने के लिए मैं सायन में हूँ। मैं मराठी फिल्में करता था, मैं एडिटर था। एडिट करते करते इस दुनिया में 2015 में मुझे लाने वाले मेरे गुरु एनटीसी मिस्टर सचिन गागड़े सर, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। छोटा सा पैसेज दूंगा आपको। होटल में काम करने वाला बंदा जब कन्नौज से आता है, महाराष्ट्र में आता है, और जिंदगी बताने के लिए इस दुनिया में, इस नेटवर्क मार्केटिंग में, स्माइल लाइफस्टाइल में काम करके खुद की जिंदगी बदलता है, तो ताकत उस बंदे में नहीं, उस टीम में है ताकत जिनकी जिंदगी यहाँ पर बदली है। एक मराठी फिल्में करने वाला एडिटर अकेला काम करता है, 1 से 1.5 लाख कमाता है, अकेला भाग के जिंदगी बना नहीं सकता, तो ताकत उसके टीम में है। उसके टीम की ताकत की वजह से इस दुनिया में, स्माइल लाइफस्टाइल में वो खुद की जिंदगी बनाता है। तो क्या लगता है ताकत आपके अकेले में होगी? ताकत आपके अकेले में होगी? ताकत इस टीम में है। अगर टीम के साथ अगर इस स्माइल लाइफस्टाइल में काम करोगे तो आने वाले 3 साल में, 5 साल में 3 पीढ़ी का पैसा यहाँ से उठा के लेके जा सकते हो। जो हमारे जिंदगी में हुआ वो आपकी भी जिंदगी में हो सकता है। तो करना चाहिए। तो यूरी मैंने 2015 से शुरुआत की ही। अच्छा खासा पैकेज होने के बाद, वाइफ एयरलाइंस में काम पे होने के बाद, खुद का बॉम्बे में सायन में घर होने के बाद, इस दुनिया में वो आप कमाई थी, बाप कमाई थी, लेकिन इस दुनिया में स्माइल लाइफस्टाइल में 2018 में आप कमाई का परवेश है, खुद का प्लान ले बिजनेस की ताकत है। अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए। करने के लिए रेडी हो? तो आइए मिलकर काम करते हो, जिंदगी के सारे सपने पूरे करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार। देखो, सक्सेस का एक ही मंत्र है, जो बोलता है वो प्रधानमंत्री बनता है, और जो नहीं बोलता है वो ट्रेन का धक्का खाता है। सुबह 8:55 की, सुबह 7:55 की, राइट रॉन्ग है? ओके दोस्तों, नमस्कार। नाम सोनू सिंह है। जो बिजनेस आज आप देख रहे हैं, 4 साल पहले मैंने देखा था। आप इतने लोगों के बीच में देख रहे हैं बिजनेस दिखाने वाले। ऐसे हमारे संकीस वाइल सर के लिए एक बार दिल से जोरदार ताली। रात को 11 बजे उनके घर पे गया था मैंने प्लान को देखने के लिए। रात को 11 बजे मैं उनके घर पे गया, सुबह के 4 बजे डिसीजन लिया, और लेने के बाद घर पे आया। आने के बाद मस्त खाना पीना खा के सुबह के 4 बजे, क्योंकि ड्रीमर सोता नहीं है। क्या आपको पता होगा, ड्रीमर को नींद नहीं आती है, बराबर है कि नहीं? और जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया था उस समय महीने का 20 लाख रुपया कमाते थे, आज वो महीने का 25 लाख रुपया कमा रहे, बराबर है कि नहीं?
और 4 बजे में मेरे घर पे आया, खाना खा के सो गया। उठने के बाद वाइफ को मस्त समय की बोला एक ऐसा बिजनेस देख के आया हूं जिससे आने वाले टाइम में अपनी जिंदगी बदलने वाला है, लेकिन इतना ही है कि वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट करने के लिए पैसा आएगा तो कहां से आएगा? मेरी वाइफ ने बोला, तो मैंने बोला ये बिजनेस पहली बार जिंदगी में मैं तेरे नाम से करना चाहता हूं। बोले ऐसा कौन सा बिजनेस है जो मेरे नाम से करना चाहते हो? मैं बोला वो मैंने समझा है और मैं करना चाहता हूँ, और अपनी आइटम अपने पे भरोसा रखती है, क्योंकि बचपन से हम बहुत कुछ किए, बराबर है कि नहीं? अपनी आइटम अपने 100% भरोसा रखती है, बराबर है कि नहीं? तो मैंने वाइफ को बोला भाई पैसा नहीं है, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करना है, 2 तोले का मंगलसूत्र तेरा है और लेके आ लॉकर से, और इसको आज बेचने का है। बोले बेचने का? हाँ बेचने का। तो उसको मोटिवेट हो गई, क्योंकि 36 का 48 सीना हो गया कि भाई पहला बिजनेस जो मेरे, क्योंकि हस्बैंड से जब वाइफ हस्बैंड से पैसा मांगती है तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। तो मुझे भी जब पैसा मांगता हूँ ना वाइफ से तो अच्छा नहीं लगता है, और एटीएम मांगना तो हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, बराबर है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? सबके घर में होता है। तो मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया 7 आईडी से। कितना आईडी से? आज जो 6 आईडी है जो मेरा डीटीसी है नवाब है, और मेरी वाइफ का पर ईयर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 35 से 40 हजार रुपया टैक्स भरती है। तो बिजनेस अच्छा था कि बहुत अच्छा था? अभी हम मंगलसूत्र बेचने से क्या क्या फायदा हुआ आप लोग जानना चाहेंगे? इस लास्ट वीक का जो मेरा चेक था 80,000 रुपए एक वीक का, 7 दिन का इनकम था। कितने हजार का? पहला फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा क्या हुआ? आपके सामने बोलने का लायक बना, बराबर। तीसरा फायदा ये हुआ कि नीचे जो गाड़ी से मैं चलता हूँ, तीसरी क्लास पढ़ा हुआ लड़का जो गाड़ी से चलता हूँ, कोई ड्राइवर का भी नौकरी नहीं देगा, कोई ड्राइवर का भी नौकरी देगा क्या? तीसरी पढ़ा हुआ जो कोई दे सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में मेरे को सीढ़ी पे मिलते हैं, वो गाड़ी है ना भाड़े पे लाते, वो सूट है ना किराए पे लाते। तो आप लोग सब लोग डोंबिवली वाले हैं, वेस्ट में जाएंगे तो जॉली टेलर है, क्या है? जॉली टेलर। उससे पूछने का कि महीने में 2 महीने में सोनू सिंह कितना सूट सिलाता है, बराबर है कि नहीं? और मेरे पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, गाड़ी का आरसी बुक है। और आज के डेट में गाड़ी का आरसी बुक डालेंगे ना तो पता चलता है कि फर्स्ट ओनर है या लास्ट ओनर है, या गाड़ी का कितना ईएमआई पेंडिंग है और कितना बाकी है और किसके नाम से। तो कंफ्यूजन में मत रहना दोस्त, बराबर है कि नहीं? अब लास्ट में एक मैसेज आपको देना चाहूंगा। जब मैं 12 साल की उम्र में मैं मुंबई आया था तो डोंबिवली प्लेटफॉर्म पे 1 साल रहा हूं, जहां पे एसी टीवी बिस्तर लगाने की जरूरत नहीं पड़ता था। और सबसे पहला जब सबसे जबरदस्त मैंने कैरियर जो स्टार्ट किया, ट्रेन में 8 आने का 1-2 रुपए का पास, सर्दी खांसी खोखला जाएगा, सर्दी खांसी खोखला जाएगा। और इससे सबसे बड़ी बात है, प्रकाश सर ने प्लान दिया, एक बार उनके लिए दिल से जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब प्रकाश सर जब प्लान देते हैं ना तो मेरा तो सोच वहीं पे खत्म हो जाता है। अभी आप होशियार लोग होंगे, आगे जाके काली बैसारा चला रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरी सोच वहीं पे खत्म हो जाती है, बराबर। कि 18 लाख रुपए का साल का पैकेज लेने वाला व्यक्ति अगर एक बिजनेस को कर रहे तो अपनी सोच लगानी चाहिए क्या? पूरी जिंदगी घुस जाती है सर 18 लाख रुपए साल का पैकेज लेने के लिए, राइट कह रहा हूं मैं? जब 8 आने का 1-2 रुपए का 5 में चॉकलेट बेच रहा था, तो जैसे यहाँ पे प्रभात सर ने बोला 2,10,000 रुपए पहले लॉस लगाया, अब के महीने का लाख रुपए कमाता था। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। लेकिन वहां पे मैं अकेला नहीं बेचता था, मैं 40 से 50 लोगों से बेचवाता था। पॉसिबल है ये नहीं है? तो यहाँ पे हजारों लोगों से काम करा के 2,10,000 रुपए पॉसिबल है नहीं है? तो जिनके साथ भी आप आए उनके साथ फॉर्म भरिएगा, बिजनेस को स्टार्ट करिएगा। अभी चेयर को हिलने भी मत देना, क्योंकि यहाँ पे जो हस्ती आई हुई है हमारे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया। और जैसे शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या है, अमिताभ बच्चन क्या है, आइडल पर्सनालिटी है, बराबर है कि नहीं? बिल्डर लाइन में लोधा बड़ा ये सब रुनवाले बड़े बड़े जो बिल्डर है क्या आइडल पर्सनालिटी है? बिजनेसमैन के लिए कौन है? धीरूभाई अंबानी है। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए वो हमारी आइडल पर्सनालिटी हमारी है, और हमारी आइडल पर्सनालिटी हमको उनसे समझिए। अरे बजाना है तो इसे बजाओ कि डोंबिवली स्टेशन पे लगाना है, एक बार तो मौका मिला। और हमारी बीवी हमारे बच्चे अगर अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं तो सोच के देखो कि आपके लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन होगा।
तो अभी कहीं दिल और दिमाग बाहर होगा तो उसको अंदर लेके आइएगा। हमारी लाइफ बदली है, आपकी भी लाइफ बदलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जबरदस्त, सारे लेडीज के थैंक यू एंड प्लीज टेक योर सीट्स टुगेदर। और दोस्तों अभी वो शख्स, वो लम्हा आ चुका है जो हम सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो चीफ गेस्ट को सुनने का, आज के लास्ट एंड द बेस्ट और वो शो स्टॉपर होने वाली है, और वो एक लेडी है